देखते ही पटना में तेजस्वी यादव के सामने बच्चा पांडे ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। सिवान में राजनीति में उथल पुथल मच गई। आपको बता दें कि टूना जी पांडे एमएलसी के भाई बच्चा पांडे ने आज पटना में राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सिवान राजद में दरार आ गया है और राजद नेताओं के बीच खलबली मच गई है, क्योंकि उनको चिंता सता रही है कहीं 2015 की चुनाव में बच्चा पांडे फिर राजद से टिकट लेकर न चले आए, जिस तरह से उन्होंने अचानक लोजपा से टिकट लेकर बड़हिया विधानसभा में आ गए थे। आइए इसी पे मैं आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि बच्चा पांडे कौन थे और क्या है और क्यों उन्होंने राजद में शामिल हुआ। जैसे ही आज पटना में तेजस्वी यादव के समक्ष बच्चा पांडे ने राजद की सदस्यता ग्रहण की तो सिवान के बड़हिया विधानसभा में राजद के नेताओं में खलबली मच गई। बड़हिया के राजद नेताओं को यह डर सताने लगा कि कहीं राजद के टिकट पर बच्चा पांडे चुनाव में न आ जाए। मैं उसी बच्चा पांडे की बात कर रहा हूं जो एमएलसी टूना पांडे के भाई हैं, जो राजनीति में बड़ी पकड़ वाले माने जाते हैं। भले ही यह पकड़ किसी और के बल पर हो। यह वही बच्चा पांडे हैं जो 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के टिकट पर बड़हिया से चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी को लेकर बड़हिया राजद नेताओं की 100% डर है कि टिकट की सेटिंग होने के बाद ही टूना पांडे अपने भाई को राजद में शामिल कराए होंगे, जिसके चलते राजद नेता जब दबी जुबान से पार्टी में दरार होने की बात कर रहे हैं। कई राजद के नेताओं ने अपनी चेहरा और नाम नहीं दिखाने के शर्त पर बच्चा पांडे को राजद में शामिल होने और टिकट देने पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि जिसका जमीनी राजनीति से जुड़ाव नहीं, उस आदमी को टिकट देकर पार्टी बेवकूफ़ी कर रही है। दरअसल मामला जो हो, लेकिन टूना पांडे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तभी तो बिना चर्चा के ही 2015 की चुनाव में अचानक अपने भाई को लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़वा दिया और आज टिकट के लिए अपने भाई को राजद में शामिल करा दिया, जिसके बाद सिवान की राजनीति गरमा गई है। हालांकि टूना पांडे अपने आप को भाजपा समर्थक एमएलसी बताते हैं, लेकिन कई ऐसे बयान इनका पार्टी के नेताओं के विरुद्ध आते रहता है। ये भाजपा में रहकर भी राजद की गुण कई बार गाते नजर आए हैं। तभी से लोगों को शंका था कि ये अपने भाई को राजद में शामिल कराकर टिकट जरूर लेंगे। खैर छोड़िए, कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। अब सवाल ये उठता है कि बरसों से जो नेता राजद को सींचने और झंडा ढोने और जनता की सुख दुख में शामिल होते आए हैं, उनका क्या होगा। जो टिकट के लिए आस लगाए हुए थे, आज ये हालात देख उनको अपनी मेहनत पर पानी फिरते नजर आ रहा है। अगर टिकट के नामों पर गौर करें, लीलावती गिरी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी मानी जाती है, वहीं इस्तेसामुल हक सिद्दीकी जो राजद के पुराने कार्यकर्ता जो सुख दुख में साथ रहते आए हुए हैं, गजाधर सिंह, लाल बहादुर सिंह, मोहम्मद मोबिन जो पिछले बार राजद के टिकट पर बड़हिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी वकील माने जाती हैं। डॉक्टर अशरफ अली ये भी बड़हिया विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में अपना सेवा दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक राजद के टिकट लेकर बच्चा पांडे चुनाव मैदान में आते हैं तो क्या बड़हिया विधानसभा के नेता इन्हें घोटेंगे। बहरहाल जो हो, लेकिन जिस तरह से राजद नेताओं के विरोध की स्वर अंदर ही अंदर फूल रहा है, वह कभी न कभी विस्फोट होगा, जो हालात अंदर ही अंदर देखने को मिल रहा है। बड़हिया से जनता की हवाले से फर्स्ट भारत की रिपोर्ट। बच्चा पांडे को बड़हिया से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की पुष्टि फर्स्ट भारत नहीं करता।
फर्स्ट भारत सिर्फ राजद नेताओं के अंदर से जो आवाज़ निकल कर सामने आ रहा है उसी को प्रस्तुत कर रहा है।